So, good morning, students. In today's lecture, we are going to start our numericals that is based on Coulomb's law, Gauss law, and then electric flux. Firstly, we are starting with Coulomb's law. तो Coulomb's law क्या था? ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि क्या था Coulomb's लॉ कि आपका अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं वो रेस्ट पर पड़े हैं और उनमें डिस्टेंस कितना है d डिस्टेंस है तो आपकी फोर्स क्या होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो जितना डिस्टेंस होगा बिटवीन द चार्जेस। तो ये मैंने कलेक्ट कर लिया था और एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई थी K(Q1Q2)/d²। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा मे बी। और के की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/4πε0 तो यहाँ पर क्या आ गया था के की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई थी, ये आ गई थी मेरे पास के की वैल्यू 1/4πε0 Q1Q2/d²। ये आ गई थी आपकी फोर्स की वैल्यू। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके Q1Q2/4πε0 इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकालेंगे फोर्स निकालेंगे। तो इसमें क्या है, डेटरमाइन द फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, डेटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस है मेरे पास Q1 एंड Q2 ईच ऑफ 1 कूलम। दोनों कितने कूलम के हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो दोनों 1 कूलम की हैं। व्हेन दे आर सस्पेंडेड एट 1 मीटर और उनमें डिस्टेंस कितना है आपके पास 1 मीटर। ये होती है आपकी परमिटिविटी, मतलब जो चार्ज को परमिट करती है उसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी। और ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब अगर हम किसी मीडियम के साथ रिलेट करें कि आपके चार्ज हैं जो, मतलब चार्ज अगर आपके हैं तो उनमें अगर चार्ज पड़े हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जितने एरिया तक आपके चार्ज का इफेक्ट रहता है उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परमिटिविटी क्या होती है कि मतलब जो कोई भी मीडियम है अगर वो अलाउ करे इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करने में, मतलब चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा डिस्क्राइब करने में, तो उसको क्या बोलते हैं हम परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी है और ये है आपकी किसी भी मीडियम की, जैसे एयर की अगर हम ले तो एयर की परमिटिविटी हमेशा हमारे पास कितनी होती है 1। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F = Q1Q2/4πε0 एप्सिलॉन नॉट अगेन आई रिपीट, जो आपकी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर है ये परमिटिविटी है, ये वैक्यूम की है और ये किसी भी मीडियम की है। परमिटिविटी का मतलब होता है जो चार्ज को अलाउ करता है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फ्लो, मतलब चार्ज का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखे हमें। जो मीडियम जितना चार्ज का इफ़ेक्ट दिखाएगा उतनी उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, 4π ऐसे ही आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हमारे पास फिक्स रहती है हमेशा 8.854 × 10⁻12। और एप्सिलॉन आर एयर अगर मीडियम हो तो उसकी परमिटिविटी हमेशा 1 होती है, इंटू 1 आ गया d²। डी कितना है आपका, डी या आर ले लो, यहाँ पर डी ले लो या आर ले लो, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 1, तो 1d²। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी 1/4π 8.854 × 10⁻12। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है ये आपको सभी को पता है, या तो 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। तो ये मैंने पुट कर दी तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ये आपका 8.992 आ गया था। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करूँ 8.992 के अप्रॉक्सीमेट क्या होगा 9, तो कितना आ गया 9 × 10⁻9 फोर्स था, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी इसी कैटेगरी में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस इज़ डबल्ड। अगर मेरे पास चार्जेस है जो वो डबल हो जाएं एंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेपरेशन इज़ ऑल्सो डबल्ड, और डिस्टेंस भी डबल्ड हो जाए, फाइंड द कूलम्स फोर्स बिटवीन दैट। जैसे मेरे पास क्या है F = K Q1Q2/r²। अगर मेरे पास मतलब
मैं एक और फोर्स ले लूँ एफ प्राइम, दैट इज़ के क्यू वन प्राइम क्यू टू प्राइम अपॉन आर प्राइम दी स्क्वायर। अगर मेरे पहले ये वाली फोर्स थी मेरे पास, अब मैंने ये वाली फोर्स ले ली। यहाँ पर चार्ज कितना दिया हुआ है, डबल हो गया है चार्ज, यहाँ से डबल, मतलब क्यू वन प्राइम इज इक्वल टू टू क्यू वन, क्यू टू प्राइम इज इक्वल टू टू क्यू टू, और सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस इज ऑल्सो डबल्ड, सेपरेशन भी मतलब डिस्टेंस भी आपका डबल्ड हो गया है। आर प्राइम किसके इक्वल आ गया, टू आर के की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर टू इंटू टू फोर आ गया, फोर के क्यू वन क्यू टू बाई फोर, टू की स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर आर की स्क्वायर, तो फोर के साथ फोर कट हो गया और क्या आ गया आपके पास, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू एफ। मतलब अगर हम चार्जेस को डबल्ड कर दें और आपके डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो आपकी फोर्स है जो मतलब फोर्स लगती है बिटवीन दी चार्जेस वो सेम रहेगी। मतलब एफ प्राइम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एफ के इक्वल आ गया। तो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आपका जो चार्ज है किसी भी बॉडी में वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर किसी भी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर उसके मतलब किसी भी बॉडी में दो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वैसे ही अगर किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो आपका E है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो किस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है हमें कि 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी बॉडी के पास, तो आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻⁶, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 10⁻⁶, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे n की जगह पर 10⁻⁶ और E की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है आपकी, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर मेरे पास चार्ज है Q तो इस चार्ज का इफेक्ट कितने एरिया में रहता है उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो वो पास करती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको किसके साथ डिनोट करते हो, फाई के साथ। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, मतलब टोटल एरिया में आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर E डॉट S। E क्या है मेरे पास, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, और सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 100k कैप। तो अब क्या होगा, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आई कैप डॉट के कैप, इसको इसके साथ 4 इंटू 100 जे कैप डॉट के कैप प्लस 8 इंटू 100 के कैप डॉट के कैप। अब क्या होता है, ये हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि के कैप डॉट के कैप मतलब सिमिलर होते हैं जो यूनिट वेक्टर, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 1, और जो डिफरेंट होते हैं जैसे आई कैप डॉट के कैप उनकी क्या होती है 0। तो क्या होगा, यहाँ पर आई कैप डॉट के कैप डिफरेंट है तो इनकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, और इसकी क्या आ जाएगा 1 आंसर। तो आपका टोटल आंसर कितना आ गया 800, और इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन वो है गॉस लॉ पर। गॉस लॉ क्या होता है, एक सेकेंड, गॉस लॉ क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या थी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पर्टिकुलर एरिया में, और ये किसके इक्वल होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि क्या होती है, परमिटिविटी। ये आपको स्टेटमेंट याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पूरा आपको डेरिवेशन करवाई हुई है ये
अपनी नोटबुक्स में देख लेना। बस आपको यहाँ पर रिजल्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होती है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ कितना चार्ज है उस बॉडी का बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या दिया है न्यूमेरिकल में, अ चार्ज ऑफ 53.1 माइक्रोकूलम, माइक्रो है इसका मतलब, माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ ईच साइड, साइड कितनी हुई है मतलब कि साइड कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड थ्रू ईच फेस ऑफ अ क्यूब। पहले हम फाइंड करेंगे क्यूब की और फिर उसकी एक फेस की, मतलब हर एक फेस की फाइंड करेंगे, हर एक फेस होगा। तो आपको पता है कि क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यहाँ पर लिख लेना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू क्या है 53.1 माइक्रोकूलम। माइक्रो अगर वर्ड आ जाए ना यहाँ पर, माइक्रो अगर आ जाए उसका मतलब होता है उसको अगर हम कूलम में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई। तो आप Q की जगह पर क्या लिख दोगे 53.1 इंटू 10⁻⁶। अगर माइक्रो आ जाए तो वन माइक्रो कूलम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कि ये होती है, तो आप सॉल्व कर लोगे। ये आपकी आ गई होल क्यूब की इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्यूब क्या होता है, क्यूब की शेप पता है ना आपको कि उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो अगर मैंने एक फेस की वैल्यू निकालनी है, ये होल क्यूब की है, अगर एक फेस की वैल्यू निकालनी है तो 6 के साथ डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि कितने फेसेस होते हैं 6, तो 6 के साथ डिवाइड कर दिया और एक फेस की कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था आपका गॉस लॉ पर क्वेश्चन। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व कर लेना और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।